ओके, देखो यार, सबसे पहले अगर एक चीज बताओ ना, सबसे पहले मानसी, वेयर आर यू फ्रॉम? मानसी पांचाल, आर यू फ्रॉम हरियाणा? एम आई ऑडिबल मानसी? ओके, करनाल से हैं आप, ठीक है। दिव्या, आप भी करनाल से हैं, राइट? यस सर। चलिए, ठीक है। देखो, सीधी सी अगर मैं बात बोलूं, एक सिंपल बात, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों होती है? हम हमेशा इंग्लिश को क्या लेके चलते हैं? हम इंग्लिश को लेके चलते हैं एज अ सब्जेक्ट। गॉट इट? हम क्या लेके चलते हैं इंग्लिश को? एज अ सब्जेक्ट। बट आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। गॉट इट? आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जो प्रॉब्लम आप इंग्लिश को बोलने में फेस कर रहे हो ना, अगर आज की डेट में मैं आपको तमिल सिखाऊं ना, तेलुगु सिखाऊं ना, तो आप सेम प्रॉब्लम फेस करोगे। समझते हो बात को कि नहीं? विल यू बी फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? यस और नो? आप खुद यस देखो ना, सर। अभी आप अगर, मानसी जी, अगर आपको इंग्लिश नहीं, मान के चलो थोड़ा सा दिक्कत होती है बोलने में, आप हरियाणवी जानते होगे अच्छे से, ठेठ हरियाणवी भी आती होगी आपको, है ना? आप जनरल, आपको हिंदी तो आती है ना? हिंदी आपको आती है, नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी थोड़ी बहुत होगी वो आपको आती होगी, जहां पे भी आप रहते हो। बेसिक दिक्कत कहाँ आएगी? जिस चीज से आप वाकिफ नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई बात नहीं मानसी, आई गॉट योर पॉइंट, इफ यू आर इन लाइब्रेरी यू कैन नॉट स्पीक, नो प्रॉब्लम, यू कैन टाइप इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सीधी सी बात ये है कि जो चीजें मैंने 10th तक पढ़ रखी है, 12th तक पढ़ रखी है कि नहीं, बताओ? सबने इंग्लिश पढ़ रखी है कि नहीं? कोई ऐसा इंसान यहाँ पे जो बैठा हुआ है जिसने 12th तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है? कोई अगर एनडीए भी एंट्री से जा रहा होगा, 12th तक तो करके आया है, और ऑफ कोर्स उसने इंग्लिश पढ़ रखी है। और आप अगर एनडीए क्वालिफाई कर रहे हो, सीडीएस क्वालिफाई कर रहे हो, एफकेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, या डायरेक्ट एंट्री में भी जा रहे हो, तो ना आपको इतनी जानकारी है इंग्लिश की जितनी आपको नॉमिनल होनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान से ना बहुत आगे जा चुके हो। दिक्कत कहाँ होती है समझना, दिक्कत आपको होती कहाँ है, ये समझने की जरूरत है आपको। तो आपको दिक्कत जो होती है ना, वो दिक्कत होती है आपका दिमाग और दिल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक साथ, ठीक है। मन में आपके बहुत होता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, मुझे सबसे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी है, मुझे आज ही शशि थरूर बन जाना है। लेकिन जो आपके मन के अंदर जो एक बैठा हुआ है ना इंसान, वो आपको कहता है, अरे यार, कुछ हो गया तो, तूने कुछ गलत बोल दिया तो, तूने ऐसा कर दिया तो दीज थिंग्स एग्जैक्टली हैपन्स, ठीक है ना? ये चीजें होती हैं जो आपको क्या करती हैं, आगे नहीं जाने देती। आपको देखो, एक बात सिंपल से समझो, अभी अगर मैं इंग्लिश में गाली दूंगा आप लोगों को, समझ आएगी कि नहीं आएगी बात? आएगी। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, आकांक्षा अगर कोई गाली देगा इंग्लिश में, समझ आ जाएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम भी उसे इंग्लिश में उल्टा के वही गाली दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे देंगे ना। चुप होने वाला कोई भी नहीं है, कि जब भाई गलती नहीं है तो गाली क्यों सुने? गलती होने पे तो लोग आजकल सुनते नहीं है, नहीं होने पे क्यों सुनेगा? तो एक सीधी सी बात है, बहुत मतलब ना आसान सी बात है, कि आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि यस, आप उस लेवल को अचीव कर चुके हो पहले, आप में वो लेवल पहले से ही है। एक क्या होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन, दिल और दिमाग का जैसे कोऑर्डिनेशन बन गया ना, अपने आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप चीजों पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। समझना, आपको मैं अगर अभी बोलूँ ना, अगर मान के चलो अंजलि को बोलूंगा कि 5 लाइनें अपने बारे में बताने, अंजलि बता जरा, स्टार्ट कर, अपने बारे में 5 लाइनें बताना इंग्लिश में। My name is Anjali. I'm from Shamli, UP, and I am very optimistic person, and I am very hardworking person, and I am very polite. व्हाट एल्स? डन? हाँ जी, आकांक्षा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, everyone. I am Akanksha Chaudhary. Basically, I belong to Agra, but currently I am living in Aligarh.
I have completed my 10th and 12th from St. Philip's School, and right now I'm pursuing BA Political Honors from Indira Gandhi National Open University. Talking about my hobbies are crafting, dancing, and reading books. I'm a hardworking, punctual, and sincere Okay. person. Okay. Priya, introduce yourself. Priya, are you there? Priya Sharma, introduce yourself. Raj Srivastav, introduce yourself. Good evening, friends. My name is Raj Srivastava. I am from Bihar, and basically I belong to Chhapra district. And I have completed my class 10 from Bihar board, from Rajendra College, and class 12 from Rajendra College. I got 71.4% in class 10 and 80.8% in class 12. The name of there are four members in my family, and the name of my father is Sanjeev Kumar Srivastava, and basically he has his own mobile shop. And my mother's name is Rupam Srivastava, and she is a housewife. And there is this, one member Okay, who is my understood. Understood. Okay. So now if I will be talking about next person, that is going to be Avni Yadav. Introduce yourself. Good evening, sir. My name is Avni Yadav and I belong to Rania Kanpur. Okay, sir. 1 minute. Yes, start now. Good evening, sir. My name is Avni Yadav and I belong to Rania Kanpur Dehat. And my father name is Mr. Dinesh Yadav. And my father occupation property dealer, and my mother name is Mrs. Suman Devi. My mother occupation homemaker, and I have passed in 10th in UP board in year 2018, and 12th pass Okay. in year 2020. Okay, Okay. understood. अब एक चीज समझना है यहाँ पे, एक सिंपल सी चीज. प्रियंका, you can start. It's your turn now. Hello, good You evening, five. everyone. My name is Priyanka, and I am from Jhunjhunu, Rajasthan. And I have done my graduation from Daulat Ram College, Delhi University, and I have done a BSc Physics honors. And Okay. Priya, start. Good evening, everyone. My name is Priya Sharma. I am from Bundi, Show your Rajasthan. camera. I have done my डरो मत. sir ऑडियो से ही ले लो ना. मैं फिर कह रहा हूँ, सीखना है ना कुछ. फिर शर्मा, यही तो शर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा दुनिया में. यही जो शर्म, हया और डर है ना, यही नहीं आगे जाने दे रहा. टर्न ऑन कैमरा फास्ट. स्टार्ट कर. Good evening, everyone. My name is Priya Sharma. I am from Bundi, Rajasthan. I have done my 10th from CBSE, and currently I am pursuing my graduation from Kota University. My hobbies are gardening, painting, and art and craft. I am an optimistic person. I really love to do yoga, ओके, and ठीक है. अब देखो, लक्ष्य राजपूत, जरा स्टार्ट कीजिए. Well, hello, good evening, madam. My name is Lokesh Kumar, and I have done my 12th from Space International School, and I have done my graduation bachelor in computer application, and currently I am pursuing my master's in computer science. Apart from that, I love to play cricket and also playing with children. ओके. अंजलि जांगड़ा, आर यू देयर? अंजलि Yes, जांगड़ा, sir. Yes, sir. it's your turn to introduce yourself to the group. Okay, sir. Good evening, sir. My name is Anjali. Yes, start. Good evening, sir. My name is Anjali. I am from Mandirgarh, Haryana. I done my 10th class from Haryana board. My mother name is Mrs. Savita. My father name is Mr. Dharambi. He is employee in Haryana Roadways. My hobby is cycling and listening music. Okay, understood. बंटी हुड्डा. हुड्डा जी, स्टार्ट करो. अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट. Good evening. My name is Bunty. I'm from
You can turn off your camera as there is network issue from your side. हाँ बोलो, बिना कैमरे के बोलो. Good evening, everyone. My name is Banti. My father name is Mr. Virender Singh, and my mother name is Mrs. Pamela Devi. And my father is a farmer. My mother is a homemaker. Currently, I am pursuing graduation first year. ओके, चलो ठीक है. तो अब देखो, अगर एक जनरल से अगर बात बताऊं, जितने लोगों ने आपके सामने बोला, ठीक है जी, जितने भी लोगों ने. गायत्री राणा, जरा तुम भी स्टार्ट करो. Good evening, sir and everyone. My name is Gayatri Rana. I belong to Ambala, which is in Haryana, but I am living in Kullu from many years. My father is a tractor mechanic. He's also a farmer, and my mother is a homemaker. I have a younger sibling who is in class 12. Talking about my studies, I have done my graduation in BSc Mathematics from Government Degree College Kullu, which is Himachal Pradesh Board University. And my hobbies are I love teaching. I also teach students, and I love singing. अंडरस्टूड. अब समझो यार इस चीज को, एक सिंपल सी बात. अब मैंने तुमसे, अब कैमरा ऑन करो जल्दी से अपने अपने सभी. अब तुम लोगों से, सभी लगभग लोगों से मैंने जब इंट्रोड्यूस करवाया, तुम्हें क्या कोई दिक्कत हुई इंट्रोड्यूस करने में? बताओ. नहीं हुई ना? बताओ, सब बोल रहे थे ना, चाहे कोई कहाँ का भी है, कुछ भी है. एक रीजन समझ, क्यों तुम लोग सभी कर पाए अपने आप को? अगर इंट्रोड्यूस करना था, क्यों कर पाए? बिकॉज यू नो दैट थिंग. क्योंकि वो चीज तुम क्या जानते हो. आई बात समझ? ये चीज तुम जानते थे, इस चीज से तुम क्या हो, वाकिफ हो. इस चीज से तुम्हारा दिल वाकिफ है, इस चीज से तुम्हारा दिमाग वाकिफ है. और सबसे बड़ी चीज, ये जो वोकल कोड होती है ना, वोकल कोड, ये वोकल कोड तुम्हारी क्या है, फैमिलियर हो चुकी है इस चीज से. योर वोकल कोड इज फैमिलियर टू दिस थिंग. दैट्स व्हाई यू पीपल आर एबल टू स्पीक दिस थिंग. ये बात सभी को समझ आई कि आप लोग ये क्यों बोल पाए? क्योंकि आपको ये चीजें पता है, आपको इस चीज की नॉलेज है, और आपकी जो वोकल कोड है उसका कनेक्शन आपके दिमाग के साथ बन चुका है कि नींद में भी बोलोगे ना तो भी ये चीज तुम सही बोलोगे. अभी अगर एक इंसान को उठाऊं, गायत्री राणा को अगर मैं बोलूं कि गायत्री राणा मुझे DRDO के ऊपर 30 सेकंड बोल के बताओ जरा. गायत्री राणा, DRDO के ऊपर 30 सेकंड बोलना है. DRDO की फुल फॉर्म क्या है गायत्री? अवनी यादव, DRDO की फुल फॉर्म नहीं पता? Sir, I forgot the first D letter. Research of Defense Organization. अंजलि जांगड़ा, DIPR की फुल फॉर्म क्या है? What, sir? DIPR. Sorry, sir, I don't know. You don't know? You are going for SSB, right? And you don't know about what is DIPR? Sir, I knew it. Can I tell? Yes, speak. It is Defense Research and Development Organization. That is DRDO. And what about DIPR? I don't know, sir. Defense Research of Psychological Research. Defense Institute of Psychological Research. Got it? That is DIPR. अब सोचो, आप लोग सभी डिफेंस एस्पिरेंट हो, ठीक है? You all are defense aspirant, right? You all are preparing. You must have heard this word 100 times. But what exactly happened? You never tried to search what does it mean. What exactly is DIPR? Got my point? What exactly you did? You just ignore the fact that what exactly is DIPR. नहीं सोचा ना आपने? किसी ने नहीं सोचा? No one of you tried to just have a curiosity about the same? यही reason होता है. That's the only reason why you people are not able to speak. Because till the time your vocal cord is not familiar,
Till the time your vocal cord is not familiar with something, you won't be able to speak anything. आज की डेट में अगर मुझे 10 लाइनें आती है ना, तो मैं 10 लाइनों को रिपीट करूंगा। 11वीं लाइन कब आएगी? When I will be familiar with that 11th लाइन। आई बात समझ सभी को? तो सबसे पहली चीज Yes, समझ लो, इतनी इंग्लिश तुम सभी को आती है ना जितनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? डर कहाँ है? डर है तुम्हारे मन में बैठा हुआ, और मन में डर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि तुम चीजों पे वर्क नहीं करते। अब समझो, मैंने एक नई चीज सोची है, कोई बात नहीं, मेरा आधा घंटा उसमें लग जाएगा, कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। आधा घंटा मेरा जाएगा उसमें, नो इश्यूज। किसी का कुछ भला हो जाए उस आधे घंटे में तो कोई बहुत अच्छी बात होगी। अगर उस आधे घंटे में अगर 4 लोगों ने ही कुछ सीख लिया ना, तो दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग फॉर मी, ठीक है? समझो अब क्या करने वाला हूं मैं। टॉपिक मिलेगा, ठीक है ना? टॉपिक मिला करेगा, गॉट इट? टॉपिक मिला करेगा, और उस टॉपिक के ऊपर आपने क्या करना है? आके बोलना है, समझे? अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या करना है? आके 1-1 मिनट 2-2 मिनट बोलना है, जितना भी आप बोल सको। बोलने की अगर दिक्कत है ना, कहते हैं ना कि अगर पैर की चोट है तो मुझे बताओ, बवासीर की दवाई लेने जाओगे कहीं? चोट अगर पांव में लगी होगी, will you be going to have the medicine of piles, Amal Suresh? No, sir. You will be going for the pain ना, right? कि भाई Yes. फुट में पेन है मेरे, दवाई दो। समझी बात? वही चीज है। अगर गले में दिक्कत है ना, अगर गले में दिक्कत है, if you are having the problem with the vocal cord, then you have to make it familiar by doing what exactly is required from you. कि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से काली माता रस आएंगी रात में, कालिदास को जैसे एक चरणामृत पिलाया था काली माता ने, आपको कोई चरणामृत पिलाएगा और आप एकदम से स्टार बन जाओगे। ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ? ऐसा कभी नहीं होने वाला कि काली माता सपने में आके आपको एकदम से रस पिला देंगी, चरणामृत, और आप सुपरस्टार शशि थरूर बन जाओगे। नहीं होगा ऐसा। डेली लगना पड़ेगा, डेली वर्क करना पड़ेगा। और देखो, टॉपिक भी मैं नहीं दूंगा। रिमेंबर, आई वॉन्ट बी गिविंग यू द टॉपिक। मैं आपको टॉपिक नहीं दूंगा, टॉपिक भी आपका अपना होगा। टॉपिक भी आपका अपना होगा। यू विल बी कमिंग विद दोज थिंग्स ओनली। अपने हिसाब से टॉपिक पे आओगे कि देखूंगा कि तुम अपनी जो चीज प्रिपेयर करके आ रहे हो उसमें तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। आई बात समझ? क्योंकि एट द एंड जो भी कुछ बोलते हो तुम्हारी क्या, वो खुद की प्रिपरेशन होती है। दैट इज ओनली योर प्रिपरेशन। और अगर वो आपकी प्रिपरेशन है ना, तो आपको वो हेल्प करेगी, ठीक है? और किसी को वो हेल्प नहीं करेगी, समझे? किसी और के वर्ड्स आप नहीं बोल पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि वो उसके वर्ड्स हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसकी। आप अगर उससे फैमिलियर होगे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, तब जाके यू विल बी हैविंग द मास्टरी ऑफ दैट थिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सबसे बड़ा ज्ञान, जो सबसे बड़ा ज्ञान है ना, वो समझ लो। तुम लोगों ने ना जीवन में अभी तक इज्जत ही नहीं कमाई। कमाई है किसी ने इज्जत? बताओ। अगर आकांक्षा चौधरी के घर पे जाऊंगा, मैं गांव पे जाऊंगा, आकांक्षा चौधरी का नाम लूंगा, कितने लोग आकांक्षा तेरे को जानते होंगे गांव में? बता। सर जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब उतने ही बस। फैमिली मेंबर्स ही जानते होंगे ना, उनके अलावा? हम्म, अगर नहीं। गांव में जाके पूछूंगा, हाँ भाई आकांक्षा चौधरी कौन है, जानेंगे तेरे को? नहीं जानेंगे। रीजन? क्योंकि अभी तुमने नाम ही कमाया का। नाम कमाया होगा तब ना। जब 5 गांव दूर भी जाऊंगा, बोलूंगा आकांक्षा चौधरी, अरे आकांक्षा चौधरी, चलो लेके चलते हैं उसके गांव, लेके चलते हैं, घर लेके चलते हैं। Why? Because you will be having that kind of name and fame, right? But अभी तो तुमने कुछ अर्न ही नहीं किया है। Do you think really that you have earned something in your life? No, sir. अर्निंग क्या होती है? जब 10 किलोमीटर में भी नाम चले ना, तो बंदा कहे, हाँ रे वो है, अच्छा ये तो ऐसा है। तुमने कुछ किया ही नहीं अभी जीवन में। तुमने अभी तक जीवन में कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, किसी चीज की तुम्हें अंदर ना हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या करेगा यार? मान के चलो मैं भी तुम्हारे सामने मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक वर्ड अगर गलत ही बोल दिया, कोई मुझे सूली पे चढ़ा देगा, कोई मुझे फांसी लगा देगा, बताओ। और ऑफन अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने गलत जरूर बोला होगा। आई नो वेरी वेल, इवन आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड यार, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड ओनली। जिन लोगों को ये होता है ना कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हाउ आई विल बी टैकलिंग एंड ऑल, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ये सब कहने की बातें होती हैं।
ये सब कहने की बातें कि हम हिंदी मीडियम से ऐसा है। मैं खुद हिंदी मीडियम कर रहा हूँ यार, और अगर आज हिंदी मीडियम कर रह के ना मैं अगर 5,000 बच्चों को अगर पढ़ा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ ना, तुम बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीजों की बात ही नहीं सोचनी है तुम्हें। सीधी सी एक बात रखो ध्यान से बस, कि तुम हो, तुम्हारी चीज है, तुमने कैसे बोलनी है तुम सोचो। तीसरा बंदा क्या तुम्हें जज करेगा? आज की डेट में अगर मान के चलो तुम्हें लव मैरिज करनी होगी, तुम कर लोगे राज श्रीवास्तव की नहीं करोगे? बताओ, दुनिया कितनी देर कर लेगी, तुम्हें रोक लेगी? बताओ। दुनिया को क्या मतलब है? दुनिया को मतलब ये है कि बस जिमना है तुम्हारे घर आके। तुम दुनिया को भोज खिला दोगे ना बैठा के, दुनिया बस खुश हो जाएगी। दुनिया क्यों चिढ़ती है? दुनिया क्यों चिढ़ती है कि भाई इसने लव मैरिज कर ली? क्योंकि दुनिया बारात नहीं जा पाती, दुनिया तुम्हारे घर पे खा नहीं पाती, इसीलिए चिढ़ती है दुनिया। इसीलिए वो थू थू करती है कि मेरे ये तो ऐसे कर लिया ऐसा, क्योंकि उनको 2 दिन का खाना उनका कम हो गया, 2 दिन घर में खाना बनाना पड़ गया। थोड़ा तुम्हारी शादी में नाचते, 10 लोगों के साथ जाते, 2-3 पैग वैग लगाते, तब कुछ होता। तो मेक श्योर कि तुम्हें ना सिर्फ खुद से कॉम्पीट करना है और किसी इंसान से नहीं करना। तुम अपने वे में अच्छे हो ना यार, तुम अपने वे में अच्छे हो, तुम बोल सकते हो, चीजें कर सकते हो, दैट इज ऑल। 4 दिन गलत बोलोगे, 5 दिन गलत बोलोगे, छठे दिन अपने आप से ही बोलोगे। सामने वाला इंसान, राज अगर अंजलि के बोलने पे अगर जज करने लग गया, राज ने खुद क्या उखाड़ लिया जीवन में? साथ बैठा है ना, इसी सेशन में है ना। अगर गायत्री हंसने लग जाए अमल सुरेश पे, कह रहे ये तो बोल ही नहीं पा रहा, तो गायत्री ने कौन सा झंडा काट दिया? कौन से इसके चर्चे हो गए अम्बाला में कि जाते ही मैं अगर पूछूं कि हाँ भी गायत्री कौन है तो बताए हाँ भी ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट तुम्हारे ना मन का वहम होता है, और ये गले का जो होता है ना डर, वोकल कोड माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। माइंड वोकल कोड से कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दैट नॉलेज। तुम्हें क्या है, नॉलेज में दिक्कत है। इसीलिए तुम्हें आज लेक्चरेट का टॉपिक दे दूंगा, तुम बोल नहीं पाओगे। लेकिन जिस चीज की तुम्हें नॉलेज है, फैमिली के बारे में नॉलेज है, आसपास के बारे में नॉलेज है, तो बकवास करते रहोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पता है। डरते कहाँ हो? जहां पे तुम्हें चीजें नहीं पता है। और वो एक दिन में तो महान बनोगे नहीं, धीरे धीरे आएगी ना चीजें। सोचोगे, उस चीज पे विचार करोगे, ठीक है। तो कल से याद रखना, कल से जो तुम्हारा एक टास्क होगा प्रॉपर, एक टॉपिक अपनी मर्जी से। टॉपिक का मतलब ये नहीं, अपनी मर्जी से मतलब ये नहीं, तुम कुछ भी, चाहे तुम इलेक्ट्रिसिटी पे बोल लो, चाहे तुम वाटर मैनेजमेंट पे बोलो, कुछ भी सोच के तो आओ, करके तो आओ, तब पता चलेगा ना। धीरे बोलोगे, 10 लोगों के बीच में बोलोगे, अपने आप बन जाओगे शेर। 10 लोगों के बीच में 10 दिन बोलो ना यार, अपने आप शेर हो जाओगे तुम। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम बेवकूफ हो। अगर बेवकूफ होते ना तो ये प्रियंका लमोरिया दौलत राम कॉलेज में इसको कोई नहीं लेता एडमिशन। लेता तेरे एडमिशन कोई? बता बता भाई। सर नहीं लेता ना, बस यही चीज है। आई बात समझ? टाइमिंग भरत यार शाम की रखेंगे 7:30 वाला, ठीक है। 7:30 का टाइम रखेंगे, 1-1 मिनट, 1.5 मिनट सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? कल से जो भी लोग हैं 7:30 आ जाना। बोल बोल के सीखोगे, ऐसे नहीं सीख पाओगे जीवन में, ठीक है। पहले अभी मैं 5 दिन तुम्हें रखूंगा प्रोसेस में, इस वे में कि बस तुम अपना बढ़ा रहे हो, ज्ञान बढ़ा रहे हो, अपने वे में कर रहे हो। फिर मैं टॉपिक दिया करूंगा कि लो आज मैंने तुम्हें ये टास्क दिया है, अब तुम करके आओ, आज का ये टास्क है, करके आओ। आई बात समझ? ऐसे बढ़ पाओगे। और इट इज, कह लो ना, सिंपल स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा। एक दिन में नहीं बन पाओगे, हफ्ते में, 10 दिन में। लोग कोचिंग चले जाते हैं 25-25 हज़ार की लेने के लिए, उनको बोलना नहीं आता। बताओ, कोचिंग में बोलना थोड़ा ना उनको सिखा देगा कोई। तो ये चीज है, पहले अपने आप को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस लेवल पे, तब जाके कुछ चीजें हो पाएंगी। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. चलो ठीक है फिर। Yes, sir.